नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेएमटी स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो ये है जीवन परिचय 5 अंक का होगा। यदि आप इन मेरे जैसा लिखते हैं जिस प्रकार मैंने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले रेटिंग डालनी है आपको जीवन परिचय। जीवन परिचय आज पढ़ रहे हैं हम लोग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय एवं साहित्य में स्थान। देखिए यहाँ पर फोटो के माध्यम से समझाते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में, मृत्यु 1995 और 1994-1995 के लगभग मानी जाती है। जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर। जन्म स्थान कहाँ है? देवबंद सहारनपुर। ये इसको आप बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भी। आगे देखते हैं इसके बाद प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मित्र था। वे कर्मकांडों के विद्वान थे। प्रभाकर जी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। प्रभाकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ठीक से नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अशरफ अली राष्ट्रीय नेता था, जो इतना भाषण बेकार देता था, ओजस्वीपूर्ण भाषण ना होकर उसका विरोधपूर्ण भाषण था। उसके अशरफ अली के भाषण को सुनकर इतना अधिक प्रभावित हुए, इन्होंने परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले गए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया, यानी अर्जित कर दिया। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, अर्पित कर दिया होना चाहिए। जो अशरफ अली एक राष्ट्रीय नेता था, वो युवाओं को भड़काता था, और इसी कारण उन्हें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर उसी समय परीक्षा दे रहे थे और उन्होंने अपनी परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले लिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए ये अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्रीय मातृभूमि की सेवा में लगा देना चाहते थे। 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक तथा 1992 ईस्वी में जेल में रहे। इस अवधि में इनका संबंध राष्ट्र के बड़े नेताओं से हुआ। अगला लिखना है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखक के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व, स्नेह और संपर्क से भी उन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखक को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। 19 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद हमेशा रखना है कि 19 मई 1995 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ये स्वर्ग सिधार गया। माँ भारती का यह साधक हमसे दूर चला गया। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, बीच में डालनी है बिल्कुल। इसके बाद क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्र, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में कलागत, आत्मप्रकता और संस्मरणकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कृतियाँ। इस पर कृतियाँ डाल सकते हैं या ऑब्लिक में रचनाएं डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, एक बार दृष्टि डाल लेते हैं रचनाओं पर। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में उनके अनेक ग्रंथ अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रेखा चित्र। इनके क्या क्या रेखा चित्र थे, इन्होंने कौन कौन से रेखा चित्र लिखे हैं, इनके बारे में वर्णन किया है, यहाँ पर सब दिए गए हैं। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना। यहाँ पर मारी की जगह मिस्टेक हो गई, लिखने में टाइपिंग में है, तो आपको माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे आदि। इसके बाद हेडिंग डालनी है लघु कथा, आकाश के तारे, धरती का पुष्प,
संस्मरण भी लिखे हैं, दीप जले शंख बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनेक बार पुलिस, यूपी पुलिस तथा अन्य जिसमें हिंदी आती है जिन परीक्षाओं में, उन्हें बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न, दीप जले शंख बजे। अगला देखते हैं, हेडिंग डालनी है आपको ललित निबंध। इनके क्या क्या निबंध हैं? छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू। इन्होंने, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट निबंध हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध हैं। ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, जो 4-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव हिंदी साहित्य से आते हैं, उसमें ये इन्हीं के बीच से लाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हेडिंग डालना है संपादन। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक, कौन नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। किन पत्रों का? नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों ने प्रभाकर जी के सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवन शैली, भाषा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको भाषा। भाषा में क्या लिखना है? प्रभाकर जी की भाषा किसी प्रकार की कृत्रिमता से रहित सरल और सुबोध खड़ी बोली है। इन्होंने सरल और सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया है अपनी भाषा में, अपने निबंधों में। वह प्रसाद युक्त सरल सुबोध और स्वाभाविक है। वह प्रसाद युक्त सरल सुबोध और स्वाभाविक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी आपको है साहित्य शैली। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? शैली। शैली में क्या क्या है? आपकी गद्य शैली इस प्रकार है। नंबर 1 में लिखना है भावात्मक शैली, नंबर 2 वर्णनात्मक शैली, नंबर 3 चित्रात्मक शैली। इसके बाद आपको हिंदी साहित्य में स्थान। इन्होंने हिंदी साहित्य में स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है प्रभावित। लिखना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य के अनेक विचारों, विधाओं और अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। पत्रकारिता एवं रिपोर्टाज के क्षेत्र में इनका अद्वितीय स्थान है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों के अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार का मानव मूल्यों की सजा प्रहरी के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।